friends, welcome to my channel GK Tips and Tricks. So this is a part number 2 of Indus Valley Civilization. So friends, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जो पोर्शन हमारा बचा हुआ था इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट कवर करेंगे और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर को, ट्रेड को, रिलीजन को एंड किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हुआ, उस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में फ्रेंड्स मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करा है। सो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो किस तरीके से हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें टाउन्स की प्लानिंग की गई थी। तो बेसिकली ग्रिड सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग, तो ग्रिड सिस्टम को अपनाया गया था। ग्रिड सिस्टम मतलब जो हमारे जो टाउन्स के जो रूट्स, मतलब जो कनेक्टिविटी थी, जो रोड्स थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर कट करते थे। एंड फ्रेंड्स जितने भी हमारे जो हाउसेस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, उनकी रेक्टेंगुलर शेप थी विद ब्रिक लाइन बाथरूम्स एंड वेल टुगेदर विद स्टेयरवेज आर फाउंड। सो रेक्टेंगुलर हाउसेस थे एंड बहुत बड़े बड़े कुएं भी पाए गए थे उसके साथ में। एंड उस जो कुएं हैं उसके साथ में ही स्टेयरकेस भी वहाँ पर हमें मिलते हैं देखने को, ताकि ईजिली हम वहाँ पे आना जाना कर सकें। एंड फ्रेंड्स यूज़ ऑफ ब्रन ब्रिक्स, ये लोग ईंटों का इस्तेमाल करते थे घर को बनाने के लिए। और जहाँ तक हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर वो लोग कच्चे घर बनाया करते थे। यहाँ पर जो है हमारा ये पकी हुई ईंट का मीन्स ब्रन, जो ईंट होती है पक्की ईंट, उसका इस्तेमाल करते थे अपने घरों को बनाने के लिए। एंड फ्रेंड्स अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, और यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। बहुत अच्छे से उसको मतलब सिविलाइज्ड वे में ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। एंड पूरी तरीके से जो नालियाँ थीं वो भी कवर्ड थीं। एग्रीकल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो फ्रेंड्स किस तरीके से मतलब ये एग्रीकल्चर करते थे। सो बेसिकली वीट एंड वार्ले वर मेजरली कल्टिवेटेड। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो ये फसल उगाते थे वो वीट एंड वार्ले मतलब गेहूँ और जौ को उगाते थे। यूज़ ऑफ वुडन प्लग शेयर, ये लोग वुडन प्लग शेयर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज दे हैड नो आइडिया अबाउट आयरन इम्प्लीमेंटेशन। इस टाइम तक इन्हें आयरन का कोई भी आइडिया नहीं था कि आयरन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ कॉटन। एंड फ्रेंड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन को कॉटन का बर्थ प्लेस माना जाता है। नेक्स्ट है फिर हमारा डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, मीन्स इनके पालतू जानवर कौन कौन से थे। सो बफेलो, गॉड्स, सिप, ऑक्शन एंड पिग्स वर डोमेस्टिकेटेड। ये सारे जो थे ये डोमेस्टिकेटेड थे। एंड एसेस एंड कैमल्स वर यूज्ड एज अ व्हीट ऑफ बर्डन। सो बेसिकली जो फ्रेंड जो सामान वामान ले जाने के लिए, सामान को उठाने के लिए बेसिकली एसेस और कैमल्स को यूज़ करते थे। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट। किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। ब्रॉन्ज टूल्स वाइडली यूज। सो फ्रेंड्स ये बेसिकली ब्रॉन्ज टूल्स का यूज़ करते थे। एंड पॉटर्स व्हील वॉज पुट टू फुल यूज़। एंड फ्रेंड्स इस टाइम पर जो पॉटर्स व्हील जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था, मीन्स उसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता था। अब बात करते हैं ट्रेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कि ये व्यापार किस तरीके से करते थे। सो प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरीज, वेट एंड मेजर्स, सील्स एंड यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट सिग्निफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड। सो फ्रेंड्स इन सारी चीज़ों से ग्रेनरीज का मिलना, वेट एंड मेजरमेंट्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का मिलना, सील्स का मिलना, इन सारी चीज़ों से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस जो है ट्रेड का रहा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स एंड वाटर सिस्टम वाज वाइडली प्रिवेलेंट। सो ये लोग वाटर सिस्टम का बहुत यूज़ करते थे। एंड लोथल एंड सुटका गेंडर वर 2 पोर्ट सिटीज़, और जो पोर्ट सिटीज़ थी वो हमारी लोथल और सुटका गेंडर थी। एंड फ्रेंड ट्रेड डेस्टिनेशन, ये कहाँ से ट्रेड करते थे, तो ये बेसिकली अफ़गानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, इन सारी जगहों पे ये ट्रेड करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। एंड फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि इनका जो कांटेक्ट था वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ भी था। और अब बात करेंगे रिलीजियस प्रैक्टिस एंड ट्री वर्शिप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। किस तरीके का ये धर्म और मतलब एक पूजा पाठ ये लोग करते थे। सो फ्रेंड्स पीपल ट्री वर्शिप वाज फाउंड। तो ये लोग बेसिकली पीपल ट्री की पूजा करते थे। वन हॉर्न राइनो एंड हम्ड की, इन वन हॉर्न राइनो और हम्ड की भी पूजा ये लोग करते थे। लायन वॉज नॉट फाउंड इन हरप्पन कल्चर में लायन हमें देखने को नहीं मिलता है। एलिफेंट एंड राइनोज हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली पशुपति महादेव सील फाउंड विद द एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड
bull surrounding him with 2 deer near his feet. And friends, एक हमें पशुपति महादेव की सील भी मिलती है जिसके चारों तरफ कई तरह के जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बुल, जो उन्हें, और 2 डियर जो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं। और बेसिकली फ्रेंड्स, जो ये पूजा जो करते हैं वो पशुपति महादेव की ही करते हैं। नाउ हड़प्पन स्क्रिप्ट। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो पिक्टोग्राफिक इन नेचर है। बेसिकली जो हमें जो साक्ष्य मिलते हैं, ये कुछ भी चीज़ जो मतलब कुछ भी चीज़ ये कहने की कोशिश जो करते थे, ये पिक्टोरिक फॉर्म में करते थे। एंड हड़प्पन स्क्रिप्ट इज़ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कंटिनेंट, और इंडियन सब कंटिनेंट की ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट जो है हमारी हड़प्पन स्क्रिप्ट ही है। एंड फ्रेंड्स, जो मीसोपोटामियम सिविलाइजेशन है, ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन इसे माना जाता है। अब देखते हैं कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका अंत कैसे हुआ, मतलब ये ख़त्म कैसे हो गई। सो फ्रेंड्स, हड़प्पन कल्चर डिस्ट्रॉयड बाय इन्वेडिंग आर्यंस। ऐसा बहुत लोग ऐसा माना जाता है कि आर्यंस के द्वारा हड़प्पन कल्चर को, जो हड़प्पा हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था आर्यंस ने इस पर आक्रमण करके। दूसरा पॉइंट ये है कि अर्थक्वेक कॉज चेंजेस इन कोर्स ऑफ इंडस, मीन्स बहुत लोगों का ये भी मानना है कि अर्थक्वेक की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमारा डिक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गया। एंड बहुत ये मानते हैं कि फ्लड आया था, फ्लड की वजह से क्या हो गया कि वो सारी जो सभ्यता थी वो तहस नहस हो गई एंड वो विलुप्त हो गई, ऐसा माना जाता है। नाउ अब मूव टू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये मैंने जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से लिए हैं। बेसिकली मैंने राकेश यादव सर की जो बुक है 7300, उससे मैंने ये पिकअप किए हैं। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन ईयर। जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो किस साल में डिस्कवर की गई थी, तो वो करी गई थी हमारी 1921 में हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। कौन सी ऐसी इंडस वैली साइट है जिसमें हमें आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड देखने को मिलता है, तो वो है हमारी लोथल। नेक्स्ट है हमारा, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउसेज ऑफ। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अपना घर किस चीज़ से बनाते थे, तो मैंने जैसे अभी अपने डिस्कस किया था कि वो लोग किसका यूज़ करते थे, वो बर्न ब्रिक्स का यूज़ करते थे, मतलब पक्की ईंटों के वो लोग अपना घर बना देते। नाउ मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। मैन के द्वारा सबसे पहला मेटल कौन सा यूज़ किया गया था, तो वो किया गया था हमारा कॉपर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मॉडर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे मोस्ट मॉडर्न साइट किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है हमारी मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो जो है हमारी सबसे मॉडर्न साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉन एज मिनी हड़प्पा। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस साइट को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है हमारी लोथल। लोथल को हम मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। नाउ मूव टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो वो है हमारी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है हमारे हरियाणा के हिसार में है। नाउ विच वॉज द बैकबोन ऑफ इंडस इकोनॉमी। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो लोग थे वो बेसिकली उनकी जो इकोनॉमी थी वो किस पर बेस्ड थी, तो वो एग्रीकल्चर बेस्ड इनकी इकोनॉमी थी। नाउ नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है, तो वो है हमारी मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन। ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप। सो जैसे मैंने अपनी आपको पीछे बताया था फ्रेंड्स कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, तो वो करते थे पशुपति की वो पूजा करते थे। विच वॉज द ओनली साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विदाउट फोर्टिफिकेशन। कौन सी ऐसी इंडस वैली साइट है जो कि विदाउट फोर्टिफिकेशन है, तो वो है हमारी चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो जो है वो हमारी एकमात्र ऐसी साइट है जो विदाउट फोर्टिफिकेशन है। नाउ विच इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन की इसमें से कौन सी स्क्रिप्ट है, तो वो है अननोन। सो फ्रेंड्स, अभी तक इसका पता नहीं चला है कि इसकी स्क्रिप्ट किस तरीके की है, क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं उसको अभी डिटेल वे में उस चीज़ को अभी पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि इस तरीके का वो
ग्रीक में समथिंग में वो लिखा है जिसे अभी तक स्टडी ढंग से कम्प्लीटली नहीं किया जा सका है। सो आई होप फ्रेंड्स मैंने इस टॉपिक को दोनों पार्ट्स में बहुत अच्छे से कंप्लीट करा है एंड मैंने और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आप ये भी देख सकते हो कि जो मैंने पढ़ाया वो रेलेवेंट है या नहीं है। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।